भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। दिल्ली में डीआरडीओ और एल&टी के तैयार किए गए 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया है। इस मौके पर सेनाध्यक्ष ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये सफल कदम है। इसको बनाने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूँ। इसके सेना में शामिल होने से सेना की ताकत बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह करीब 4:30 बजे ड्रोन की गतिविधि देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग में ड्रोन तुरंत वापस चला गया। ड्रोन अर्निया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए, तो वहीं एक जवान घायल हुआ है। इधर जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। अभी पुलवामा के हंजीन राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि आतंकी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीषण गर्मी का कहर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। वहीं दोनों देशों में भीषण गर्मी के कारण बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिम पर अत्यधिक दबाव बढ़ने और मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन को भयंकर गर्मी की वजह बताया। कनाडा और अमेरिका में भीषण गर्मी के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। अकेले कनाडा के ओरेगन में गर्मी के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका के वाशिंगटन राज्य प्राधिकारियों ने गर्मी के कारण 20 से अधिक लोगों के मरने की खबर दी है, लेकिन संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में सरकारी गवाह बन गई है। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर की है। पूर्वी का कहना है कि ये अकाउंट मैंने नहीं खुलवाए, न ही इसमें जमा पैसे मेरे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बदहाल पाकिस्तान का कड़वा सच स्वीकारते हुए ये कहा कि पेट भर खाना जुटाना मुल्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। पंजाब कांग्रेस में मचो घमासान का हल निकालने में जुटी पार्टी हाईकमान ने आखिरकार विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के जवाब में प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में कैबिनेट कमेटी का प्रभारी ये 2 अहम पद हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने 2 पदों पर अपनी सहमति भी जता दी है। पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। साथ ही एसी भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष कैप्टन अमरिंदर ने सरकार पर निशाना साधा है। इसके मद्देनजर आज अकाली दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी, लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में वैसा ही नहीं बोलेंगे। राम मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर लग रहे आरोपों के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मीडिया के सामने आए। गोविंद देवगिरी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कहा कि जमीन खरीद में किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है, बल्कि मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि बदहाल आर्थिक गतिविधियों में मई के आखिर में सुधार होना शुरू हो गया है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि 2022 में बैंकों के एनपीए 9.8% तक पहुंच सकते हैं। जुलाई महीने की शुरुआत में सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने जारी हुई कीमतों के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 441 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। गुरुवार की सुबह सोने का रेट बढ़कर 47,194 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी का भाव 68,967 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में गुरुवार को लोगों को लू के कहर का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। इन स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश के बाद कई जगह जल भराव और चंबा चामुंडा मार्ग पर मलबा भर जाने से सड़क बाधित हो गई। वहीं कई जगहों पर पहाड़ का मलबा गिरने से यातायात प्रभावित रहा। एसडीएम ने बताया कि ये समस्या हर साल बारिश में ही होती है। इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को भेज देंगे। कोरोना नियमों में ढील देने की जल्दबाजी और लोगों की मास्क नहीं पहनने जैसी लापरवाही के चलते कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज्यादा घातक होता जा रहा है। WHO के साथ अमेरिका के कई रिसर्चर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दुनिया भर में टीकाकरण तो हो ही रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसमें अड़ंगा लगा रही है। यूरोप के 8 देशों में कोविशील्ड वैक्सीन को डिजिटल सर्टिफिकेट के तौर पर मंजूरी दे दी गई है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन शामिल है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस बीच जॉनसन एंड जॉनसन का दावा है कि उसकी सिंगल डोज वाली वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में असरदार है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन इस वेरिएंट और दूसरे प्रचलित वेरिएंट के खिलाफ मजबूती से लगातार लड़ती रही है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए एहतियातन संयुक्त अरब अमीरात ने भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई ने गुरुवार को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कांगो, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की है। देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। इनमें से 2.5 लाख मौतें दूसरी लहर में हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 814 लोगों की जान गई, जिसमें 252 महाराष्ट्र और 124 केरल के हैं। वहीं दोनों राज्यों में नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पिछले 16 महीने में मौतों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र की है। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग 96 देशों में फैल चुका है। WHO ने चेतावनी जारी कर इसके ज्यादा संक्रामक होने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक फैल चुका है। कोरोना के विभिन्न वेरिएंट दुनिया की ठीक हो रही इकोनॉमी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 33 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,70,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 79 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 43,169 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 782 नई मौत से अब तक 4,271 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 54,240 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,05,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 12,868 नए केस से आंकड़ा 29,37,000 को पार कर गया। वहीं 124 मौत से अब तक 13,360 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,564 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,21,000 लोग स्वस्थ हुए। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 40 नए केस के साथ अब तक 7,89,844 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 12 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,981 पहुंच गया है। 24 घंटे में 65 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 533 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 8 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 410 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,94,000 को पार कर गया। वहीं 6 मौत से अब तक 13,445 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 581 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,75,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,787 पहुंच गई। राजधानी रायपुर में 24 नए केस सामने आए। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 33 करोड़ 57 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.32% यानी कि 27 करोड़ 61 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4.5% यानी 5 करोड़ 96 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लगाने की अपील की। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान फिर से नंबर 1 बन गया। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 89 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 3.5% यानी 25,44,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 95,05,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 26% यानी 77,58,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5% के ऊपर यानी 15,24,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में वैक्सीन की कमी से अभियान में रुकावट पैदा हुई। मध्य प्रदेश ने फिर से वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एमपी में 1 जुलाई को 9,65,000 वैक्सीनेशन हुआ। इसी के साथ मध्य प्रदेश में अब तक कुल 2,12,58,000 लोगों को टीका लग चुका है। इसी के साथ मध्य प्रदेश एक बार फिर वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर आ गया। छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ी राहत की खबर है। आज कोरोना वैक्सीन की 2,49,000 डोज रायपुर पहुंचेगी, जिससे वैक्सीन की कमी से लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। वहीं टीकाकरण अभियान आगे और 1 से 2 दिन तक चल सकेगा। इधर कुछ दिन पहले ही सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल प्रदेश में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 नए मरीज सामने आए। इस तरह के लिए भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मरीज हो गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के 10 केस सामने आ चुके हैं। आज सीएम भूपेश बघेल गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में सीएम विभाग के कामकाज को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। भोपाल शहर को आज एक और सरकारी अस्पताल की सौगात मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 12 बजे सरकारी कार्डियो अस्पताल का लोकार्पण करने वाले हैं। 5 मंजिला भवन में कोविड डेडिकेटेड 200 बेड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 50 बेड का आईसीयू और 9 बेड का प्राइवेट वार्ड भी शामिल है। देवास के नेमावर सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश के बाद अब पीड़ित परिवार को 41,25,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मध्य प्रदेश में विधायकों की स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी गई है। शिवराज सरकार ने विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस राशि को बढ़ाया है। ये फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया। सीहोर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर गोपालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्री सज्जन सिंह ने सीप नदी पर बने निर्माणाधीन बॉक्स ब्रिज का लोकार्पण कर दिया, जिसके बाद ठेकेदार के आवेदन पर गोपालपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिसके बाद सज्जन सिंह वर्मा सहित 7 से 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। नर्सों की हड़ताल का 3रा दिन बीतने जा रहा है। नर्स एसोसिएशन अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। नर्सों की इस हड़ताल से अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी में दवाइयों और खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायत के लिए लोगों को भटकना पड़ेगा। आम आदमी मिलावटी खाद्य पदार्थों की शिकायत कर सके, इसके लिए हेल्प डेस्क और MIS पोर्टल की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक चंदन कश्यप ने नारायणपुर बांस शिल्प का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकारों से मुलाकात की और बांस शिल्प के कामकाज को बारीकी से देखा। साथ ही अधिकारियों को शिल्पकारों को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। इंदौर में लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर अधिकारियों ने ASP, CSP और TI के साथ बैठक की। पिछले 1 महीने में 12 से अधिक हत्या के मामले सामने आए हैं। बाईपास से लगी बड़ी कॉलोनियों और सोने फ्लैट पर लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में CSP और TI को निर्देशित किया गया है कि वे दबिश देकर सख्त कार्रवाई करें। कमलनाथ ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रसोई गैस के दाम में 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई है। भोपाल में सिलेंडर की कीमत 840 रुपए 50 पैसे हो गई। कीमत बढ़ाई और सब्सिडी चुपके से खत्म कर दी गई। सरकार चोरी और सीना जोरी पर उतर आई है। लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने की साजिश बंद करिए। सीएम शिवराज आज दोपहर 3 बजे कोरोना नियंत्रण मंत्री समूह का प्रेजेंटेशन देखेंगे। साथ ही मेडिकल व्यवस्थाओं और ऑक्सीजन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। शाम 4 बजे सरकारी और निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर मंत्री समूह से चर्चा होगी। इसके साथ ही शाम को एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर जाएंगे।
मध्य प्रदेश में विधायकों की स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी गई है। शिवराज सरकार ने विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस राशि को बढ़ाया है। ये फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया। सीहोर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर गोपालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्री सज्जन सिंह ने सीप नदी पर बने निर्माणाधीन बॉक्स ब्रिज का लोकार्पण कर दिया, जिसके बाद ठेकेदार के आवेदन पर गोपालपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसके बाद सज्जन सिंह वर्मा सहित 7 से 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल जारी है। नर्सों की हड़ताल का तीसरा दिन बीतने जा रहा है। नर्स एसोसिएशन अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। नर्सों की इस हड़ताल से अस्पताल के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर में 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। कार में पिता और बच्ची सवार थे। इस सड़क हादसे में पिता और बच्ची दोनों की ही मौत हो गई है। बता दें कि देर रात ग्वालियर में झांसी रोड के पास एजे ऑफिस पुल की ये घटना बताई गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पत्थल गांव के सन्ना थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां बारातियों से भरी पिकअप पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि फुलझर घाटी में बारातियों से भरी पिकअप पलटी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हैं, जिनका जशपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिडरा में आत्महत्या के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में हत्या के आरोप में सजा काट रहा कैदी पैरोल पर घर पहुंचा था। उसने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। तो वहीं मानसिक तनाव से जूझ रहे एक शिक्षक ने अज्ञात कारणों से घर में सुसाइड कर लिया। दोनों मामले में पुलिस जांच कर रही है। जगदलपुर में साइबर अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। इस बार अपराधियों द्वारा बस्तर आईजी की फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमानत पर निकले जनपद सदस्य ने जिन 10 लोगों के साथ मिलकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जनपद सदस्य राजेश साहू ने परिवार के साथ मिलकर ग्रामीण की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। बता दें कि जमानत पर बाहर आए जनपद सदस्य राजेश को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा पुलिस ने विद्युतीकरण के उपयोग में होने वाले सामान की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,41,000 का सामान जब्त किया गया। मामला बारातद्वार थाना क्षेत्र का है। वहीं चौथा आरोपी मनीष मसीह अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। धमतरी में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई सालों तक रेप किया और जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी मुकर गया। यही नहीं, आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। कोरिया जिले में पुलिस की टीम ने 14 लाख रुपए की गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये 6 आरोपी उड़ीसा से गांजा ला रहे थे। तभी सूचना मिलने पर चिरमिरी और खड़गवां पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में हरकरण मोका की जमानत खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने इस जमानत को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दे सकते। बता दें कि हरकरण मोका ने दोस्त की आईडी से नकली इंजेक्शन मंगवाए थे, जिसके बाद मोका को हिरासत में ले लिया गया था। कोंडागांव के बांधा तालाब में बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल की गई है। पहली बार एनडीआरएफ ने कोंडागांव और नारायणपुर की बचाव दल के साथ ये अभ्यास किया। इसके पहले सभी जवानों को ब्रीफ किया गया, जिसमें जवानों को बाढ़ आपदा में बचाव के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। किसान से लेकर व्यापारी और छात्र को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पंडरिया विद्युत मंडल में ज्ञापन सौंपा। साथ ही 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल से आज रिहा कर दिया गया। बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते उनके कार्यकाल में टीचर भर्ती घोटाला हुआ था, जिसके आरोप में चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पूर्व सीएम की ये सजा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी। मुनव्वर राणा शुक्रवार की सुबह अचानक से सुर्खियों में आ गए और इसका कारण था उनके बेटे द्वारा खुद पर कराया गया हमला।
पुलिस ने मामले की जांच की और मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को रात करीब 2 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंची। लखनऊ और रायबरेली पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान फ्लैट का कोना कोना छाना गया, लेकिन तबरेज का वहां कोई सुराग नहीं मिला। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान आया। डीजीपी ने कहा कि अभी तक के साक्ष्य के हिसाब से ड्रोन का उपयोग किया गया है और इसके अलावा अलग अलग पहलू को तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा। संकेत है कि लश्कर ए तैयबा इसके पीछे है, क्योंकि वो पहले भी कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं। भारतीय सेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है। दिल्ली में डीआरडीओ और एलएनटी के तैयार किए 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया गया। इस मौके पर सेनाध्यक्ष ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये सफल कदम है। इसको बनाने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। इसके सेना में शामिल होने से सेना की ताकत बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज सुबह करीब 4:30 बजे ड्रोन की गतिविधि देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग से ड्रोन तुरंत वापस तो चला गया। ड्रोन अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हुआ है। इधर जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को भी ढेर किया। अभी पुलवामा के हंजिल राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि आतंकी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद लगातार किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार को घेरते आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि देश के हर नागरिक को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, जिससे आने वाले कोरोना संकट से लोगों को बचाया जा सके। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता से वैक्सीन पर ओछी राजनीति न करने की अपील की। दोनों ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेरा और वैक्सीन के आंकड़े भी बताए। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का हल निकालने में जुटे पार्टी हाईकमान ने आखिरकार विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी का प्रभारी ये 2 अहम पद हैं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने 2 पदों पर अपनी सहमति भी जता दी है। पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। साथ ही एसी भी बंद रखने का आदेश दिया गया। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष कैप्टन अमरिंदर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी, लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में वैसा नहीं बोलेंगे। राम मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर लग रहे आरोपों के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मीडिया के सामने आए। गोविंद देवगिरी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कहा कि जमीन खरीद में किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है, बल्कि मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश के बाद कई जगह जल भराव और चंबा चामुंडा मार्ग पर मलबा भर जाने से सड़क बाधित हो गई। वहीं कई जगहों पर पहाड़ का मलबा गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। एसडीएम ने बताया कि ये समस्या हर साल बारिश में ही होती है। इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को भेज देंगे। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में गुरुवार को लोगों को लू के कहर का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। इन स्थानों पर चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी और उमस कहर बरपा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पड़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं। राजधानी वासियों का कहना है कि उम्मीद है कि जल्द बारिश होगी। फिलहाल गर्मी की वजह से हमें पानी की बोतल और छाता साथ रखना पड़ रहा है।
दिल्ली में निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वसूली गई फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि कोरोना काल में जब सभी पेरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। कोरोना काल में डिजिटल पेमेंट में इजाफे के साथ यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। जून महीने में यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा 5,47,373 करोड़ का लेन देन हुआ, जो अभी तक इसका सबसे उच्चतम स्तर है। इस बात की जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि बदहाल आर्थिक गतिविधियों में मई के आखिरी से सुधार होना शुरू हो गया है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2022 में बैंकों के एनपीए 9.8% तक पहुंच सकते हैं। जुलाई महीने की शुरुआत में सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने जारी नई कीमतों के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 441 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। गुरुवार की सुबह सोने का रेट बढ़कर 47,194 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी का भाव 68,967 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। घरेलू बाजार ने आज मजबूत शुरुआत की थी, मगर अब वो लाल निशान पर आ गई है। दोनों ही बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में कमजोरी देखी गई है। सेंसेक्स 52,300 के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 15,650 के ऊपर चल रही है। निवेशक छोटे और मंझोले शेयरों में खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में लगभग 0.40% की तेजी है, तो निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1% का उछाल देखा जा रहा है। खबर है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने के सामानों की महंगाई के बाद अब टेलीकॉम सेवाएं भी महंगी होने वाली है। जी हां, ये आशंका भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल के एक बयान के बाद जताई जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर इस समय जबरदस्त दबाव में है। सुनील मित्तल का ये बयान वोडाफोन आइडिया के बेहद खराब नतीजों के बाद आया। ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अब आरटीओ के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्रालय का संशोधित नियम गुरुवार से लागू हो गया, जिसमें उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाले ड्राइविंग पाठ्यक्रम दिए जाएंगे और एक बार टेस्ट पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग परीक्षण से छूट दी जाएगी। कनाडा और अमेरिका में गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी का कहर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। वहीं दोनों देशों में भीषण गर्मी के कारण बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। अकेले कनाडा के ओरेगन में गर्मी के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में करीब 20 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बदहाल पाकिस्तान का कड़वा सच स्वीकारते हुए कहा कि पेट भर खाना जुटाना मुल्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। शिखर धवन की अगुवाई में श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम के खिलाड़ी होटल के स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करते नजर आए। कप्तान शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, पांड्या ब्रदर्स और सूर्य कुमार यादव खुद को मेंटली रिफ्रेश करते हुए दिखे। भारतीय टीम 13 जुलाई से श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेलने वाली है। क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग मामले में आईसीसी सख्त रुख अपना रही है। आईसीसी ने यूएई के 2 खिलाड़ियों आमिर हयात और अशफाक अहमद पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में 8 साल का बैन लगा दिया। आईसीसी के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने इंडियन बुकीज से करीब 3 लाख रुपए लिए थे। घटना T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दौरान की है। कोरोना नियमों में ढील देने की जल्दबाजी और लोगों की मास्क नहीं पहनने जैसी लापरवाही के चलते कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ज्यादा घातक होता जा रहा है। WHO के साथ अमेरिका के कई रिसर्चर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दुनिया भर में टीकाकरण तो हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसमें अड़ंगा लगा रही है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसी बीच जॉनसन एंड जॉनसन का दावा है कि उसकी सिंगल डोज वाली वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में असरदार है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन इस वेरिएंट और दूसरी प्रचलित वेरिएंट के खिलाफ मजबूती से लगातार लड़ती है।
कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए एहतियातन संयुक्त अरब अमीरात ने भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई ने गुरुवार को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कांगो, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की है। वैक्सीन उपलब्धता पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 33 करोड़ 63 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है, तो वहीं 44 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जानी है। ये अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त हो जाएगी। देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें से 2.5 लाख मौतें दूसरी लहर में हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 814 लोगों की जान गई है, जिसमें 252 महाराष्ट्र और 124 केरल के हैं। वहीं दोनों राज्यों में नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पिछले 16 महीनों में मौतों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र में देखी गई। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग 96 देशों में फैल चुका है। WHO ने चेतावनी जारी कर इसके ज्यादा संक्रामक होने की बात कही है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक फैल चुका है। कोरोना के विभिन्न वेरिएंट दुनिया की ठीक हो रही इकोनॉमी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 33 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,70,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 79 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 43,169 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 782 नई मौत से अब तक 4,271 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 54,246 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,05,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 35 करोड़ 57 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें लगभग 21.32% यानी 27 करोड़ 61 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4.5% यानी 5 करोड़ 96 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से समय पर वैक्सीन लगाने की अपील की। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान फिर से नंबर 1 बन गया। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 89 लाख यानी करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.5% यानी 25,44,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 95,05,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें लगभग 26% यानी 77,58,000 लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 5% के ऊपर यानी 15,24,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में वैक्सीन की कमी से अभियान में रुकावट पैदा जरूर हुई है।